हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग डिफिनीशन ऑफ टेंस के बारे में जानेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ टेंस को देखेंगे और सभी टेंस का डिफिनीशन भी देखने वाले हैं। और इस वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टेंस के डिफिनीशन को देखते हैं हम यहाँ कि टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। टेंस जो है वर्ब के फॉर्म रूपों का अध्ययन होता है। दैट शोज जो बतलाता है, द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट जो कार्य या घटना के समय को बतलाता है। इट टेल्स अस वेदर समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, यह हमें बतलाता है कि कोई चीज़ बीते हुए समय में हुआ या इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में हो रहा है, और विल हैपन इन द फ्यूचर या भविष्य में होगा। इस बारे में हमें टेंस बतलाता है। कहने का यह अर्थ है कि टेंस में हम लोग स्पेशली वर्ब के फॉर्म्स की यूज किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल जैसा कि यहाँ देखते हैं, आई टीच यू, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ये जो है प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। सी हैज़ टॉट, उसने पढ़ाया है। आई एम टीचिंग यू, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। राम विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ये जो है राम परीक्षा की तैयारी करता रहेगा। ये फ्यूचर टेंस को बतला रहा है। विल बी प्रिपेयरिंग, विल लगा रहता है, वो फ्यूचर में रहता है। गया वेंट टू, गया 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 गया। यू विल रीडिंग इन इंग्लिश, आप अंग्रेजी पढ़ रहे थे। वाज वेयर वाला जो भी सेंटेंस आते हैं वे पास्ट में होते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस, टेंस के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। फर्स्ट नंबर प्रेजेंट टेंस, सेकेंड नंबर पास्ट टेंस, थर्ड नंबर फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का डिफिनीशन में होता है इट शोज एन एक्शन, यह वैसे कार्य को बतलाता है दैट इज हैपनिंग नाउ, जो अभी हो रहा है। एग्जाम्पल यहाँ है, सी राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखती है। यू आर रीडिंग, आप पढ़ रहे हैं। आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है। कहने का मतलब ये सारी बातें जो है प्रेजेंट टाइम में हो रही है, इसलिए प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है। अब नेक्स्ट देखते हैं पास्ट टेंस के डिफिनीशन को। पास्ट टेंस का डिफिनीशन होता है इट शोज एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट, यह वैसे काम को बतलाता है दैट जो पास्ट टाइम में हुआ, बीते हुए समय में हुआ। जैसा कि एग्जाम्पल यहाँ है, सी रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखी थी। यू वी रीडिंग, आप पढ़ रहे थे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, पेशेंट जो है, मरीज जो है, डॉक्टर के आने के पहले मर चुका था। यू टोल्ड मी, आपने मुझसे कहा था। गया वेंट टू, गया 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 यहाँ पर्सन का नाम है, ई गया जो प्लेस का नाम है, आई गो का सेकेंड फॉर्म है। तो ये जो है गया गया गया, ये पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करने वाले सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर टेंस के। फ्यूचर टेंस का डिफिनीशन होता है इट शोज एन एक्शन, यह वैसे कार्यों को बतलाता है, एक्शन को, काम को बतलाता है दैट विल हैपन, जो होगा इन द फ्यूचर, फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा, आने वाले समय में होगा। सी विल राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखेगी, अभी लिखी नहीं, लिखने वाली है बीत आने वाले समय में। यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते रहेंगे। सी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, वह अपना होमवर्क पूरा कर चुकी रहेगी। तो ये इतने जो सेंटेंस थे फ्यूचर टेंस के थे। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। ईच टेंस हैज फोर टाइप्स, हर टेंस के जो है चार प्रकार होते हैं। फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर ये पास्ट को बोलना है तो सिंपल पास्ट टेंस बोलेंगे, अगर फ्यूचर को बोलना है तो सिंपल फ्यूचर टेंस, या इसका दूसरा नाम भी होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर पास्ट को बोलना है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर को बोलना है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसी तरह सेकेंड नंबर में देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
पास्ट को बोलना है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर को बोलना है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का दूसरा नाम होता है इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव आप कह सकते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस बोल सकते हैं, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आप जिस टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में बोल सकते हैं। थर्ड देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर पास्ट बोलेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगर फ्यूचर को बोलेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जो है टेंस के टोटल 12 टाइप्स हैं। अब हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, जिसका एक टाइप पढ़ेंगे आज की क्लास में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे। तो पहचानने का एकदम ईजी वे है इसका, हिंदी जो भी सेंटेंस लिखा रहेगा उसके लास्ट में जो है आपको ता है, ती है, ते है, ता हूँ आता है, ये सब अगर देखिएगा कि सेंटेंस में लगा है ता है, ती है, ते हो या ता हो आता है, अक्सर वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। ये बात ध्यान में रखिए। तो आइए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ है, वह स्कूल जाता है, लास्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ ता है और करते हैं वे काम करते हैं तो ते है यहाँ लगा हुआ है। मैं पढ़ाता हूँ तो लास्ट में ता हूँ हाईलाइट कर दिए हैं, देख सकते हैं आप, ता है या ते है, ये ता हो। अगर ऐसा अगर आपको सेंटेंस में लिखा हुआ मिले, अगर ये ता है, ती है, ते हो, ता हूँ में से, तो समझ जाइए कि आप ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के तहत आपको ट्रांसलेट करना है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यहाँ हेडलाइन दिए, जिसमें हम देखेंगे पहले कि अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या। अफर्मेटिव कहने का मतलब जिसमें निगेटिव वर्ड नहीं आए, या इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं आए, वैसे सेंटेंस जो है यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हैं या अफर्मेटिव कह सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, आप पढ़ते हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसा जिसमें निगेटिव वर्ड नहीं बोलिएगा या क्या शुरू में नहीं बोलिएगा। ये WH वर्ड वाले कोई भी सेंटेंस जैसे कब, क्यों, कैसे, ये सब नहीं रहता है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के तहत रखा जाता है। इसका स्ट्रक्चर बनाने का तरीका जो होता है, सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, अदर्स आता है। सब्जेक्ट जो होता है एक्शन का डूअर होता है, काम को जो करने वाला जो पर्सन होता है या कोई भी चीज़ जो काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट के श्रेणी में रखा जा सकता है। ठीक है। V1 एक और याद रखना कि V1 पुलर नंबर होता है, V5 सिंगुलर नंबर होता है, ये ध्यान में रखना है। पुलर नंबर कहने का मतलब अगर सब्जेक्ट अगर पुलर अगर रहता है तो वर्ब भी पुलर V1 यूज होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो यहाँ कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर्सन सिंगुलर नंबर, पुलर नंबर, यहाँ हेडलाइन देख के टेबल वाइज हम समझाने की यहाँ कोशिश किए हैं, ध्यान से आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट आई गो, मैं जाता हूँ, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई रन, मैं दौड़ता हूँ। देखिए आई के साथ यहाँ V1 लगा, ये देखिए आई के साथ V1, बी गो हम लोग जाते हैं, बी प्ले हम लोग खेलते हैं, तो इस सब में V1 का यूज किया गया, आई और बी के साथ V1 यूज किया। सेकंड पर्सन में देखते हैं यू गो, आप जाते हैं या आप लोग दौड़ते हैं, यू रन। इसके देखिए सब आई बी यू जो भी रहे उसमें V1 का यूज किया जाता है। आप लोग जाते हैं पुलर नंबर में भी V1 का यूज होता है। रीड, हम यहाँ पहले ही आप लोग को समझा चुके हैं कि V1 जो होता है पुलर वर्ब होता है, V5 जो होता है सिंगुलर वर्ब होता है, जिस कारण से यहाँ फर्स्ट पर्सन आई बी और सेकेंड पर्सन यू के साथ V1 का यूज होता है। ये बात ध्यान, आई एक्सेप्शनल है, आई सिंगुलर होते हुए वर्ब इसके साथ पुलर यूज होता है, ये रूल है। जैसा कि थर्ड पर्सन में देख रहे हैं, ही सिंगुलर फॉर्म में है, राम सिंगुलर, तो ही गोज बोलेंगे चाहे राम गोज बोलेंगे। राम किसी भी व्यक्ति का अगर सिंगुलर नाम है अगर, तो सिंगुलर नाम में हम V5 यूज करते हैं। सी या सीता गोज है तो यहाँ सिंगुलर है, ये चलते हैं यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे गोज। यहाँ देखिए V5 का पहचानने का तरीका उसमें एस लगा रहा है। दे गो, वे लोग जाते हैं, दे गो। सी या सीता रहेगा गोज बोलेंगे। ईट या द लायन सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो गोज V5 वाला यूज करेंगे। आदित्य एंड अदिति लव ईच अदर, आदित्य और अदिति एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यहाँ दो सब्जेक्ट है जो पुलर का काम करते हैं, इस कारण से यहाँ V1 यूज किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नोट 1, इसमें ध्यान रखना कि यदि सब्जेक्ट ही सी इट राम सीता या सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाला अगर रहता है तो आपको वहाँ वर्ब 5 V1 में एस या ES वाला
V5 करने का मतलब V1 में एस या ई एस जोड़ कर हम लोग V5 बनाते हैं। ये V5 बनाने के तो ये अगर आपको सब्जेक्ट दिखाई दे ही, सी, इट, राम, सीता, सिंगुलर सब्जेक्ट कुछ भी दिखाई देता है तो उसके साथ आप V5 यूज कीजिएगा। यदि सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे, राज एंड स्वीटी, देखिए यहाँ दो नाम है, एक से ज़्यादा रहे तो तो पुलर सब्जेक्ट की श्रेणी में रखा जाता है, या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पुलर नंबर है तो वहाँ V1 यूज करते हैं। ये बात ध्यान में आप लोग को रखना है। अब हम पढ़ेंगे कि V1 से V5 बनाने का नियम। V1 से V5 बनाने में कुछ रूल होते हैं, उसको पढ़ेंगे। देखेंगे कि रूल्स टू मेक फ्रॉम V1 टू V5। नोट नंबर 1, V1 पहचानने का तरीका, जो आप लोग गो, प्ले, रीड, लाफ जो भी वर्ब यूज करते हैं वे V1 फॉर्म में होते हैं। V1 में अगर एस या ई एस ऐड कर देंगे तो V5 का रूप ले लेता है। जैसे गोज, देखिए ई एस जोड़ा गया, या प्लेज, रीड्स, लाफ, etc, ये सभी जो V5 है। वर्ब्स रूल, एड एस या ई एस टू मेक V5। आप एस या ई एस जोड़कर आप V5 बना सकते हैं जनरली। रूल नंबर 1, एड एस टू V1 फॉर V5। V5 के लिए जनरली V1 में क्या जो है एस, जैसे कि यहाँ रीड है तो एस जोड़ दिए तो रीड्स या V5 हो गया, प्ले है तो प्लेज हो गया, रन है तो रन्स हो गया, कट है तो कट्स हो गया, रन है तो सब में देखिए एस जोड़कर यहाँ V5 बना दिया गया। ही रीड्स, सी रन्स, इट रन्स, सीता स्माइल्स, यहाँ कुछ जो है वर्ब को V5 को हम सब सेंटेंस में यूज किए हुए हैं। जैसा कि यहाँ ही रीड्स वह पढ़ता है, सी रन्स वह दौड़ती है, इट रन्स वर्षा होता है, सीता स्माइल सीता मुस्कुराती है। यहाँ देखिए सिंगुलर ही है, सी है, इट है, सीता है, सब में V5 का यूज किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, एड ई एस टू मेक V5। V5 बनाने के लिए आप एड करें, ई एस को जोड़ दें कि इफ द वर्ब V1, यदि वर्ब V1 जो है इंड्स अगर समाप्त होता है, कहने मतलब V1 के अगर लास्ट में CH रहे या SH दिखाई दे, चाहे डबल S दिखाई दे, X दिखाई दे, O दिखाई दे, Z दिखाई दे, ये सब में आप ES जोड़कर V5 बनाया जाता है। जैसा कि मिस है, डबल S दिखाई दे रहा है तो इसमें ES जोड़ देंगे, पुश है, SH है तो ES देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए CH है तो यहाँ टीच है तो ES जुटा, मिक्स है, X है तो ES जुट गया, जेड है तो ES जोड़ देंगे, गो है, ओ है तो ES जुट गया, डू है तो ES जोड़ देंगे, डॉट। तो ये सभी V5 बनाने के रूल है। जैसे इसका सेंटेंस में हम यूज देखते हैं, ही वॉच है, ही भी सिंगुलर है तो देखिए वॉच मतलब देखना होता है, ही वॉच वह देखता है, सी वॉसेज वह धोती है, इट गोज यह जाता है, द स्नेक हिसेज, हिस मतलब यहाँ फुफकारना होता है तो सांप फुफकारता है, ही मिक्स वाटर वह पानी मिलाता है, देखिए ही है तो यहाँ V5 यूज किया गया है, ध्यान देना है। द बी बजेज मधुमक्खी बनाती है, ही डज हिज वर्क वह अपना काम करता है, यहाँ V5। ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो V5 का यूज किया जाता है। अब थर्ड नंबर रूल देखते हैं, इफ द वर्ब V1 इंड्स इन कॉन्स्टेंट प्लस वाई। यदि कोई V1 है उसके लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस वाई, कहने तो वाई के पहले कॉन्सोनेंट दिखाई दे तो आप वाई को चेंज कीजिए IES में। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में स्टडी है तो स्टडी में वाई है और वाई के पहले यहाँ डी लिखा हुआ है, डी जो आपको कॉन्सोनेंट है उसमें वाई को मतलब रिप्लेसमेंट कर देना है IES से। कैरी है, वाई के पहले आर यहाँ कॉन्सोनेंट है तो IES जोड़ देंगे। ट्राई है तो वाई के पहले यहाँ कॉन्सोनेंट है तो IES ऐड कर दिए। कराई है, वाई के पहले यहाँ कॉन्सोनेंट है तो IES मतलब ऐड कर देंगे तो ये V5 बन जाता है। जैसे कि यहाँ सेंटेंस में हम यूज किए हैं, ही ट्राइज अगेन एंड अगेन वह बार बार कोशिश करता है, सी स्टडीज वह अध्ययन करती है। देखिए वाई वाला स्टडी नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, सी के साथ V5 लगाएंगे तो यहाँ वाई को IES में यहाँ रिप्लेस कर दिया गया। अब 4 नंबर रूल देखते हैं कि बट लेकिन इफ द वर्ब V1 इंड्स, यदि V1 समाप्त होता है इन वोवेल प्लस वाई, समाप्त होता है वोवेल प्लस वाई तो जस्ट एड, सिर्फ एड AC को ऐड करेंगे मेक V5। मतलब V5 बनाने के लिए अगर Y के पहले अगर वोवेल दिखाई देता है तो S ऐड करेंगे, लेकिन कॉन्सोनेंट दिखाई देता है तो आप उसमें Y को रिप्लेस कर देंगे IES से। जैसे यहाँ देखिए Y के पहले यहाँ कॉन्सोनेंट है तो यहाँ Y को रिप्लेस आइए, लेकिन यहाँ Y के पहले यहाँ जो है A है वोवेल है, ये चलते Y को रिप्लेस न करके सिर्फ उसमें ऐड कर देंगे S। यहाँ भी Y के पहले वोवेल है तो सिर्फ जो है यहाँ S जोड़ देंगे, यहाँ सॉरी यहाँ एस इसमें ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कुछ एग्जांपल यहाँ हम लिए हुए हैं जिसको हम आप लोगों को समझा रहे हैं, यह ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैं हर दिन जल्दी उठता हूँ, आई वेक अप अर्ली एवरी डे।
मैं हर रोज़ सवेरे उठता हूँ या जल्दी उठता हूँ, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई वेक अप अर्ली एवरी डे। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आई है तो आई के साथ देखिए यहाँ V1 यूज किया गया। वह स्कूल जाता, ही गोज टू स्कूल, देखिए ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही गोज V5 यूज किया गया। हम रोज अंग्रेजी सीखते हैं, वी लर्न इंग्लिश एवरी डे। वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट, दे है तो देखिए यहाँ V1 यूज किया गया। जो टेबल में हमने बताया था उसको यहाँ उसी के अकॉर्डिंग यहाँ यूज करना है। तुम बहुत अच्छा गाते हो, यू सिंग वेरी वेल, यू के साथ यहाँ V1 लगता है। बच्चे पार्क में खेलते हैं, चिल्ड्रेन प्ले इन द पार्क, बच्चे यहाँ सिंगुलर नहीं है प्लूरल है, बहुत बच्चे हैं, इस कारण से यहाँ V1 यूज किया गया है। मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है, माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, मेरी माँ, देखिए माँ जो सिंगुलर है ये चलती है वर्ब V5। जहाँ देखिएगा सिंगुलर कोई नाम आ जाए या कोई नाउन आ जाए तो वहाँ V5 यूज करेंगे। V5 करने का मतलब उसमें वर्ब में एस या ES जोड़ेंगे। एस या ES किस में जोड़ेंगे, जो हम वर्ब वाले रूल में अभी बता चुके हैं। वह हमेशा समय पर आता है, ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। मैं हर रविवार मंदिर जाता हूँ, आई गो टू द टेम्पल एवरी संडे। हर रविवार को इंग्लिश में बोलेंगे एवरी संडे। तो नेक्स्ट देखते हैं, हम हर दिन अभ्यास करते, बी प्रैक्टिस एवरी डे, तुम बहुत मेहनत करते, यू वर्क वेरी हार्ड बोलेंगे इंग्लिश में इसको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है बनाने का, सब्जेक्ट सब्जेक्ट शब्द नहीं के लिए डू डज प्लस नोट यूज करते हैं। एक बात यहाँ ध्यान रखना है, तब उसके बाद V1 यूज करते हैं, V5 नहीं यूज करते हैं। किसी भी स्थिति में निगेटिव सेंटेंस में V5 यूज नहीं करते हैं। V5 डू या डज प्लस नोट प्लस V1 लगाते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस अदर, जो भी अदर उसमें सेंटेंस में दिया रहेगा तब उसका इंग्लिश ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। एग्जाम्पल 1, मैं स्कूल नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू स्कूल। देखिए डू जो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ये ध्यान में रखना है। और डज जो होता है V5 फॉर्म होता है। V5 पहचानने का टेक्निक यही है कि आपको लास्ट में एस जरूर दिखाई देने को मिलेगा। तो इस कारण से आपको याद रखना है, जिस तरह जो रूल V5 जिसमें लगेगा वहाँ डज लग जाएगा, जहाँ V1 लगता था वहाँ डू लगेगा, नहीं वाला जब सेंटेंस आएगा तब। मैं स्कूल नहीं, आई के साथ हम V1 सिखाएं आप लोग को, तो आई V1 तो डू V1 तो डू नोट करेंगे। अगर ये वह रहता है, देखिए यहाँ वह है तो डज नोट, सी के साथ V5 यूज करते चलते डज लगाएंगे। तो नहीं कि इंग्लिश सिर्फ नोट लिख के नहीं छोड़ना है, डू नोट करना है चाहे डज नोट करना है, नहीं के लिए इंग्लिश। तो मैं स्कूल नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है, वह दूध नहीं पीती या पीती है बोलेंगे अगर, तो सी डज नॉट ड्रिंक मिल्क। वह दूध नहीं पीती भी रहेगा तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में यूज करें। वे यहाँ काम नहीं करते, दे डू नॉट वर्क हियर। डू नॉट, हाँ एक और बात, डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डोंट लिखा जाता है। डोंट डोंट में याद रखना है कि इनके बाद एपोस्ट्रोफी ऊपर देना है, ठीक है, या डजंट भी लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस, तुम देर से नहीं आते हो, यू डू नॉट कम लेट। वह मेरी बात नहीं मानता, ही के साथ यहाँ डज नॉट लगे, ही डज नॉट ओबे मी। हम झूठ नहीं बोलते, बी के साथ देखिए डू नॉट लगे, बी डू नॉट टेल लाइज या बी डोंट टेल लाइज। बच्चा रोता नहीं है, द बेबी डज नॉट क्राई। मेरी बहन खाना नहीं बनाती है, माई सिस्टर डज नॉट कुक फूड। मेरी बहन सिंगुलर है, ये चलते यहाँ V5 वाला डज यूज करेंगे, डज नॉट कुक फूड। हाँ एक और बात, डू या डज नॉट आ जाए, वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। फर्स्ट फॉर्म करने का मतलब एस या ES वाला V5 यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते, मैं टीवी नहीं देखता, आई डू नॉट वॉच द टीवी, या आई डोंट वॉच द टीवी बोलेंगे। एक बात याद रखना, टीवी देखने के लिए देखने के सेंस में वॉच यूज करते हैं, सी यूज नहीं करते। जब सामने से किसी चीज़ को आप कंटिन्यू देखते रहते हैं तो वहाँ देखने के लिए वॉच यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह अंग्रेजी नहीं बोलता या बोलता है, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, प्रेजेंट फिर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इंट्रोगेटिव और निगेटिव, इंट्रोगेटिव भी रहे प्लस निगेटिव भी रहे तो उसके डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सब्जेक्ट के बाद नोट यूज करना है, या डोंट या डजंट तब सब्जेक्ट तब V1 ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर देना है। एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल यहाँ कुछ देखते, क्या तुम गाना गाते हो। देखिए इंट्रोगेटिव का पहचान है कि आपको क्या लगा रहेगा, इस बात को ध्यान में रखना है।
क्या तुम गाना गाते थे, डू यू सिंग ए सॉन्ग, क्या वह किताब पढ़ता है, डज ही रीड ए बुक, क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलता, डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, या डजंट ही स्पीक इंग्लिश। नोट को पहले डज के साथ लगा के बोलेंगे। उसी तरह एग्जाम्पल यहाँ सिर्फ इंग्लिश लिख दिए, डू यू लाइक टी, क्या आप चाय पसंद करते हैं, डज सी गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाती है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस समाप्त होता है। और अब इससे आगे देखेंगे कहाँ कहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग यूज कर सकते हैं, किस किस एक्शन काम के लिए। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कब करें, तो ध्यान रखना है फॉर हैबिचुअल या रेगुलर एक्शन। रेगुलर जो आप डेली रेगुलर कोई भी काम हो रहा है, हैबिचुअल या कोई चीज काम करने का आदत आदि हो चुके हैं, उसका आदत हो गया है, तो वैसे सेंटेंसेस के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि आई वेक अप एट 6 AM, मैं 6 बजे उठता हूँ। रोज सवेरे आप 6 बजे अगर उठते होंगे तो उसको इंग्लिश, उसका सेंटेंस का जो इंग्लिश आप बनाइएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाइए। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, आप रोज स्कूल जाते हैं। एवरी डे अगर मिल जाए किसी भी सेंटेंस में तो उसका जो वर्ब होगा आपको प्रेजेंट टेंस के में ही रखना है, और प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं रूल सेकेंड नंबर, फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट्स। वैसे इसमें सेंटेंस आते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ में, जो कभी बदला नहीं जा सकता है, जो एकदम पूरा चिरंतन सत्य है, उस वैसे यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत आते हैं। जो चीज़ जैसे सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, ये सभी यूनिवर्सल ट्रूथ के श्रेणी में रखा जाता है। तो इसे सेंटेंस अगर जब भी लिखना हो तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करें, ठीक है। जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस हम यहाँ इंग्लिश में यहाँ लिखे हुए हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। सूरज हरदम, उसका जो यूनिवर्सल ट्रूथ है पूरा दुनिया में सब लोग जानते हैं कि सूरज पूरब में ही उगता है, इसीलिए इस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। थर्ड नंबर रूल है फॉर फिक्स्ड शेड्यूल्स और टाइम टेबल। आपका कोई फिक्स निश्चित आप शेड्यूल कोई चीज़ का बनाए, टाइम टेबल बनाए हुए हैं, उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, द ट्रेन लिव्स एट 5 PM, ट्रेन जो है 5 बजे खुलती है। ये कहने, द मूवी स्टार्ट्स एट 8, मूवी जो है 8 बजे शुरू होगी। हिंदी में गा गेगी वाला अर्थ निकालना, लेकिन इसका जो टेंस बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्या कि फिक्स है, इसका जो टाइम टेबल जो है फिक्स है, जिस कारण से प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे। नंबर रूल है एंड इन इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस, निर्देश देने और या दिशा देने के सेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। फर्स्ट ऐड द शुगर देन मिक्स वेल, पहले चीनी डालो तब फिर अच्छी तरह मिलाओ। तो यहाँ पर मेरा वीडियो टेंस का समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद जो भी टेंस बच गए हैं उन टेंस को देखेंगे। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये अच्छा लगा तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।